सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो अभी तक? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देंगे। रिसोर्सेज नहीं मिले, राइट गाइडेंस नहीं मिली, लक साथ नहीं दिया, टाइम नहीं मिलता। लेकिन सच कहूं, इनमें से ऑलमोस्ट कोई भी असली रीजन नहीं होता। असली रीजन होता है तुम कुछ गलत कर रहे हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम गलती कर रहे हो। वेलकम बैक टू बुक शॉर्ट्स देसी, जहां हम बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उन्हें डिकोड करते हैं, रियल लाइफ के लिए, रियल माइंडसेट के लिए। हम सबको बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए। हार्डवर्क करो, स्मार्ट बनो, नेटवर्किंग करो, स्किल सीखो, अर्ली उठो, गोल्स लिखो। पर किसी ने कभी ये नहीं सिखाया कि लाइफ में बर्बाद होने से बचना है तो क्या नहीं करना चाहिए। और यही इस बुक का कोर आइडिया है। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सही चीजें करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस उन लोगों के पास टिकती है जो गलत चीजें करना बंद कर देते हैं। ऑथर रॉल्फ डोबेली ने सालों तक सक्सेसफुल लोगों, फेलियर्स, साइकोलॉजी रिसर्च, डिसीजन साइंस और रियल लाइफ केस स्टडीज को स्टडी किया और उन्होंने एक पावरफुल कंक्लूजन निकाला। जिंदगी ज्यादातर इंप्रूव करने से नहीं, मिस्टेक्स एलिमिनेट करने से बेटर होती है। ये बुक तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी, ये तुम्हें हासिल करने को नहीं बोलेगी, ये तुम्हें कोई मैजिकल मॉर्निंग रूटीन नहीं देगी। ये बुक तुम्हें तुम्हारी सोच के अंदर छुपे हुए मेंटल ट्रैप्स दिखाएगी, वो इनविजिबल पैटर्न्स जो तुम्हें एवरेज बनाए रखते हैं, वो हैबिट्स जो नॉर्मल लगती हैं पर लॉन्ग टर्म में तुम्हारी ग्रोथ को चोक कर देती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से ज्यादातर चीजें तुम रोज करते हो बिना रियलाइज किए। तुम गलत लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तुम अननेसेसरी चीजों पर रिएक्ट करते हो, तुम हर ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देते हो, तुम हर अपॉर्चुनिटी को यस बोल देते हो, तुम हर प्रॉब्लम को अर्जेंट समझ लेते हो। और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ बिजी हो जाती है लेकिन बेटर नहीं होती। ये बुक एक ब्रूटल मिरर है। इसमें ऑथर तुम्हें जज नहीं करता, लेकिन तुम्हें तुम्हारी खुद की स्टूपिडिटी दिखा देता है, साइंटिफिकली, लॉजिकली और एग्जाम्पल्स के साथ। आज के बाद तुम सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे, तुम अपनी नॉट टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करोगे। और बिलीव करो, ये लिस्ट तुम्हारी लाइफ ज्यादा फास्ट चेंज करेगी देन एनी प्रोडक्टिविटी हैक एवर कुड। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, जहां हम बात करेंगे उन मेंटल मिस्टेक्स की जो तुम्हारी डिसीजंस को क्वाइटली कंट्रोल करती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलने देती। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझ लो। तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस लॉजिकली नहीं लेते, तुम इमोशनली लेते हो और बाद में उन्हें लॉजिक से जस्टिफाई करते हो। और यहीं पे पहली गलती शुरू होती है। ऑथर कहता है, दुनिया की ज्यादातर प्रॉब्लम्स इंटेलिजेंस की कमी से नहीं, थिंकिंग एरर्स की वजह से होते हैं। स्मार्ट लोग भी फेल होते हैं क्योंकि उनकी सोच बायस्ड होती है और उन्हें पता भी नहीं होता। इसलिए तुम्हारी नॉट टू डू लिस्ट का सबसे पहला रूल है, हर थॉट पे ट्रस्ट मत करो। तुम्हारा दिमाग सच दिखाने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ, वो तुम्हें कंफर्टेबल स्टोरी सुनाने के लिए डिज़ाइन हुआ है। और जब तुम अपने दिमाग की हर स्टोरी पे बिलीव करते हो, तुम गलत डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए, तुरंत तुम्हारा दिमाग बोलेगा सिस्टम खराब है, लोग सपोर्ट नहीं करते, लक खराब था। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, वो तुम्हें गिल्ट और पेन से बचाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रोथ तब होती है जब तुम सच देखते हो, ना कि कंफर्टिंग लाए। इसलिए पहला नॉट टू डू, अपनी हर फेलियर स्टोरी पे बिलीव मत करो, क्योंकि ज्यादातर टाइम तुम सच नहीं अपनी ईगो बचा रहे होते हो। कंपैरिजन का जहर। अगली बड़ी मेंटल मिस्टेक है कंपैरिजन। तुम सोशल मीडिया खोलो, कोई दुबई ट्रिप पे है, कोई नई कार ले रहा है, कोई 25 की एज में मिलियनेयर बन गया, और तुम्हारा दिमाग तुरंत बोलेगा मैं पीछे हूं। ये नेचुरल लगता है, लेकिन ऑथर कहता है कंपैरिजन तुम्हारी हैप्पीनेस और क्लैरिटी दोनों डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि तुम दूसरों की हाइलाइट्स देख रहे हो और अपनी बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर कर रहे हो। और सबसे डेंजरस चीज, कंपैरिजन तुम्हें गलत गोल्स दे देता है। तुम सोचते हो तुम्हें कार चाहिए, सच में तुम्हें सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तुम सोचते हो तुम्हें फेम चाहिए, सच में तुम्हें वैलिडेशन चाहिए।
लेकिन कंपैरिजन के चक्कर में तुम अपनी रियल नीड्स भूल जाते हो। इसलिए नॉट टू डू लिस्ट में लिखो, अपनी लाइफ डिसीजंस कंपैरिजन के बेसिस पे मत लो, वरना तुम दूसरों की लाइफ जीने लगोगे, अपनी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस मुझे सब पता है सिंड्रोम। ऑथर कहता है कि इंसान की सबसे डेंजरस क्वालिटी है ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हें लगता है तुम एवरेज से बेटर हो, ड्राइविंग में, इंटेलिजेंस में, डिसीजन मेकिंग में। रियलिटी स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल। फिर भी हर इंसान सोचता है वो स्मार्टर है। यही ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को गलत इन्वेस्टमेंट्स करवाता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को रॉन्ग रिलेशनशिप्स में डालता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को रिस्क अंडर एस्टिमेट करने पे मजबूर करता है। और जब रिजल्ट बुरा आता है, लोग बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड था। नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं था, तुम बस अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। नॉट टू डू, कभी अज्यूम मत करो कि तुम सिचुएशन को पूरी तरह समझ गए हो। डाउट थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस लाइफ बर्बाद कर देता है। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन का इल्यूजन। तुम सोचते हो तुम इन्फॉर्म्ड हो क्योंकि तुम न्यूज़ देखते हो, लेकिन ऑथर कहता है न्यूज़ तुम्हें इन्फॉर्म्ड नहीं, एंग्शियस बनाती है। न्यूज़ रेयर इवेंट्स दिखाती है, एक्सीडेंट्स, क्राइसिस, डिजास्टर्स। तुम्हारा ब्रेन सोचता है ये कॉमन चीज़ें हैं। इससे तुम्हारी रियलिटी परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाती है। तुम रिस्क को गलत जज करते हो, तुम अननेसेसरी चीज़ों से डरते हो, तुम इंपॉर्टेंट चीज़ें इग्नोर कर देते हो। और सबसे बड़ी बात, न्यूज़ तुम्हारा टाइम खा जाती है बिना रियल वैल्यू दिए। नॉट टू डू लिस्ट का एक बोल्ड रूल है, रोज रोज न्यूज़ कंज्यूम मत करो जैसे वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर रही हो। ज्यादातर न्यूज़ तुम्हारे कंट्रोल के बाहर होती है, और जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उस पर तुम फोकस नहीं कर पाते। हाँ बोलने की बीमारी। एक और साइलेंट मिस्टेक, हर चीज को हाँ बोल देना। कोई हेल्प मांगे, हाँ। एक्स्ट्रा काम मिले, हाँ। इनविटेशन आए, हाँ। नया प्रोजेक्ट, हाँ। तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव हो, रियलिटी में तुम अपनी लाइफ दूसरों के एजेंडा से भर रहे हो। ऑथर कहता है सक्सेस का सीक्रेट ज्यादा काम करना नहीं, गलत काम कम करना है। हर हाँ के साथ तुम अपनी एनर्जी, टाइम और फोकस का एक हिस्सा दे देते हो, और जब इंपॉर्टेंट काम आता है तुम थक चुके होते हो। नॉट टू डू, डिफॉल्ट आंसर हाँ मत रखो। अगर तुमने अपनी लाइफ डिजाइन नहीं की, दुनिया तुम्हारी लाइफ डिजाइन कर देगी। शॉर्ट टर्म इमोशंस, लॉन्ग टर्म डैमेज। इंसान का ब्रेन शॉर्ट टर्म रिलीफ को लॉन्ग टर्म बेनिफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए तुम जंक फूड खा लेते हो, इसलिए तुम एक्सरसाइज स्किप कर देते हो, इसलिए तुम टफ कॉन्वर्जेशन अवॉइड कर देते हो। हर बार तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करते हो और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। ऑथर कहता है लाइफ ज्यादातर हीरोइक एक्शन से नहीं, स्मॉल डेली अवॉइडेबल मिस्टेक से खराब होती है। नॉट टू डू, शॉर्ट टर्म मूड के बेसिस पे लाइफ डिसीजंस मत लो। तुम्हारा मूड टेम्पररी है, तुम्हारा फ्यूचर परमानेंट इंपैक्ट फील करेगा। बिजीनेस का इल्यूजन। तुम बिजी हो, बहुत बिजी, लेकिन क्या तुम प्रोग्रेस कर रहे हो? बिजी रहना प्रोडक्टिव होने का प्रूफ नहीं है। कभी कभी बिजी रहना सिर्फ एक एस्केप होता है, इंपॉर्टेंट काम से बचने का। ईमेल्स चेक करना आसान है, मीटिंग्स अटेंड करना आसान है, स्क्रोलिंग ईजी है। डीप वर्क हार्ड, बिग डिसीजंस हार्ड, रियल ग्रोथ अनकंफर्टेबल। इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बिजी रखता है ताकि तुम अनकंफर्टेबल प्रोग्रेस से बच सको। नॉट टू डू, सिर्फ बिजी रहने को प्रोडक्टिव मत समझो। हर दिन पूछो कि जो मैं कर रहा हूं क्या ये ट्रूली मैटर करता है। पार्ट 1 का कोर मैसेज सिंपल है, तुम्हारी लाइफ को सबसे ज्यादा नुकसान बाहर की प्रॉब्लम्स नहीं करती, तुम्हारी अंदर की थिंकिंग मिस्टेक्स करती हैं। और जब तक तुम इन इनविजिबल मेंटल ट्रैप्स को पहचानोगे नहीं, तुम और ज्यादा एफर्ट लगाओगे, लेकिन रिजल्ट सेम ही आएगा। पार्ट 2 में हम बात करेंगे लोगों, रिलेशनशिप्स और सोसाइटी के रूल से जुड़ी उन गलतियों की जो तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन ही गलत सेट कर देती हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैसे धोखा देता है। अब बात करते हैं उन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की जो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हैं बिना तुम्हें पता चले। सबसे पहला ट्रैप है दूसरों को इम्प्रेस करने की एडिक्शन। सच बताओ, तुम कितने डिसीजंस सिर्फ इसलिए लेते हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे? कपड़े कैसे पहनें, करियर कौन सा चूज करें, शादी कब करें, घर कैसा हो, कार कौन सी हो। तुम सोचते हो तुम अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहे हो, रियलिटी में तुम इनविजिबल ऑडियंस के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हो।
ऑथर कहता है, इंसान का ब्रेन सोशल अप्रूवल के लिए वायर्ड है। पहले ज़माने में ट्राइब से रिजेक्ट होना मतलब सर्वाइवल रिस्क था। इसलिए आज भी तुम्हारा दिमाग लोगों की ओपिनियन को लाइफ एंड डेथ लेवल का इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम यह है कि लोग तुम्हारी लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगतेंगे, तुम भुगतोगे। जो लोग तुम्हारी चॉइसेस जज करते हैं, वही लोग तुम्हारी स्ट्रगल्स शेयर नहीं करते। नॉट टू डू लिस्ट में लिखो, अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस लोग क्या कहेंगे के बेस पर मत लो। रिस्पेक्ट चाहिए, अच्छा है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट के चक्कर में तुम अपनी असली लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो तुम ट्रेड गलत कर रहे हो। रॉन्ग सर्कल, रॉन्ग फ्यूचर। एक और ब्रूटल ट्रूथ, तुम्हारी फ्यूचर की डायरेक्शन तुम्हारी विल पावर से कम तुम्हारे एनवायरनमेंट से ज़्यादा डिसाइड होती है। अगर तुम्हारे आसपास लोग कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, रिस्क नहीं लेते, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही सोचने लगते हो। इंसान इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं होता जितना वो सोचता है। हम लोगों की लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं, उनकी बिलीफ्स अडॉप्ट करते हैं, उनकी लिमिट्स अडॉप्ट करते हैं। ऑथर कहता है, तुम एवरेज ऑफ 5 लोग नहीं होते, तुम उनकी माइंडसेट का रिफ्लेक्शन बन जाते हो। इसलिए नॉट टू डू में सिर्फ कंफर्ट या पुरानी दोस्ती के बेस पर अपना क्लोज सर्कल मत चुनो। अगर तुम्हारा सर्कल तुम्हें स्ट्रेच नहीं करता, तो वो तुम्हें स्लोली श्रिंक कर रहा है। ये हार्श लगता है, पर सच है। कभी कभी ग्रोथ के लिए तुम्हें लोगों से डिस्टेंस बनाना पड़ता है, ड्रामा से नहीं, क्लैरिटी से। एडवाइस हर किसी से लेना बड़ी गलती। तुम कंफ्यूज्ड होते हो, फिर 10 लोगों से एडवाइस लेते हो। फैमिली कुछ और बोलती है, फ्रेंड्स कुछ और बोलते हैं, इंटरनेट कुछ और बोलता है। रिजल्ट, तुम और कंफ्यूज्ड हो जाते हो। ऑथर कहता है, एडवाइस तब वैल्यूएबल होती है जब एडवाइस देने वाले ने उस फील्ड में रियल कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हों। लोग फ्री एडवाइस देते हैं क्योंकि उनका कुछ स्टेक नहीं होता। अगर तुम फेल हो गए, उनकी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए नॉट टू डू लिस्ट का एक पावरफुल रूल है, उन लोगों की एडवाइस को इक्वल इंपॉर्टेंस मत दो जिनके पास उस गेम का रियल एक्सपीरियंस नहीं है। ओपिनियन और एक्सपर्टीज अलग चीजें हैं। हर ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना जरूरी नहीं होता। सोसाइटी के डिफॉल्ट रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। सोसाइटी तुम्हें एक रेडीमेड स्क्रिप्ट देती है, पढ़ो, जॉब लो, शादी करो, घर लो, बच्चे, रिटायरमेंट। ये स्क्रिप्ट सबके लिए सेम है, लेकिन हर इंसान सेम नहीं होता। प्रॉब्लम यह है, लोग स्क्रिप्ट फॉलो करते करते ये भूल जाते हैं कि वो खुद क्या चाहते थे। ऑथर कहता है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस डेंजरस होते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जाता। तुम जॉब इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब करते हैं। तुम करियर चेंज नहीं कर रहे क्योंकि सेफ नहीं है। तुम रिस्की ड्रीम ट्राई नहीं कर रहे क्योंकि लोग क्या कहेंगे। नॉट टू डू में सिर्फ इसीलिए कोई लाइफ पाथ मत फॉलो करो क्योंकि वो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब सेफ नहीं होता। नॉर्मल का मतलब सिर्फ कॉमन होता है, और कॉमन रिजल्ट्स का मतलब होता है एवरेज लाइफ। रिलेशनशिप डिसीजंस इमोशंस पे छोड़ देना बड़ी गलती। ऑथर रिलेशनशिप्स पर भी एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग देता है। प्यार पावरफुल इमोशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी इमोशन से ज़्यादा वैल्यूज़, हैबिट्स और लाइफ डायरेक्शन से डिसाइड होती है। लोग अट्रैक्शन पे शादी कर लेते हैं, फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, मनी माइंडसेट अलग है, डिसिप्लिन अलग है, फ्यूचर विजन अलग है, और फिर बोलते हैं वो बदल गया। नहीं, वो बदला नहीं, तुमने पहले देखा ही नहीं। नॉट टू डू लिस्ट में सिर्फ स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बेस पर लॉन्ग टर्म लाइफ डिसीजंस मत लो। इमोशन शुरुआत कर सकता है, लेकिन लाइफ चलती है सिस्टम्स और कंपैटिबिलिटी पर। स्टेटस गेम्स में फंस जाना। लोग साइलेंटली एक गेम खेलते हैं, स्टेटस का गेम। कौन ज़्यादा अर्न करता है, कौन ज़्यादा लग्जरी शो करता है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। इस गेम का प्रॉब्लम यह है कि इसका फिनिश लाइन नहीं होता। तुम फोन अपग्रेड करते हो, कोई और बेटर फोन ले लेता है। तुम कार लेते हो, कोई और बिगर कार ले लेता है। स्टेटस गेम में जीत टेम्पररी होती है, प्रेशर परमानेंट होता है। ऑथर कहता है, अगर तुम स्टेटस गेम चूज करते हो तो तुम ऑटोमैटिकली कंपैरिजन, स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी चूज करते हो। नॉट टू डू में अपनी लाइफ का स्कोर कार्ड सोसाइटी के स्टेटस सिंबल से मेजर मत करो, वरना तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे, चाहे कितना भी अचीव कर लो। हर कॉन्फ्लिक्ट विन करना जरूरी समझना। ईगो तुम्हें बोलती है, उसने गलत बोला, जवाब दो। उसने डिसरिस्पेक्ट किया, प्रूव करो। आर्ग्यूमेंट जीतना है।
लेकिन ऑथर कहता है हर बैटल जीतने की कोशिश करोगे तो वॉर हार जाओगे। हर आर्ग्यूमेंट तुम्हारी एनर्जी, टाइम और मेंटल पीस ले जाता है, और ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट से तुम्हारी लाइफ बेटर नहीं होती। नॉट टू डू में हर डिसएग्रीमेंट को पर्सनल ईगो फाइट मत बनाओ। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है इग्नोर कर देना। तुम्हें हर चीज़ पर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम्हें लगता है अगर तुमने हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की तो तुम पीछे रह जाओगे, इसलिए तुम हर इवेंट अटेंड करते हो, हर ट्रेंड फॉलो करते हो, हर नई चीज़ ट्राई करते हो। लेकिन ऑथर कहता है सक्सेस का सीक्रेट फोमो नहीं, जोमो है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। जब तुम अननेसेसरी चीज़ों को मिस करते हो तब तुम इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर पाते हो। नॉट टू डू लिस्ट में हर अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी मत समझो। ज़्यादा ऑप्शंस क्लैरिटी नहीं देते, ज़्यादा ऑप्शंस डिस्ट्रैक्शन देते हैं। पार्ट 2 का सिंपल कंक्लूजन ये है, तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी थिंकिंग से नहीं, तुम्हारे एनवायरनमेंट, लोगों और सोशल प्रेशर से शेप होती है। और अगर तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि किसको सुनना है, किसके साथ रहना है और कौन सी रेस नहीं दौड़नी, तो तुम अननोइंगली एक ऐसी लाइफ बना लोगे जो दिखेगी इम्प्रेसिव लेकिन फील होगी एम्प्टी। पार्ट 3 में हम बात करेंगे टाइम, करियर, मनी और लाइफ प्रायोरिटीज से जुड़ी वो फाइनल मिस्टेक्स जो लॉन्ग टर्म रिग्रेट का सबसे बड़ा रीजन बनती हैं। अब तक तुम समझ चुके हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देता है, लोग तुम्हारी डायरेक्शन इन्फ्लुएंस करते हैं और सोसाइटी तुम्हें एक डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट पकड़ा देती है। अब आते हैं सबसे हैवी सेक्शन पर, लाइफ के वो डिसीजंस जिनका इम्पैक्ट स्लो होता है लेकिन रिग्रेट सबसे बड़ा होता है। ये वो मिस्टेक्स हैं जो तुरंत दर्द नहीं देती, लेकिन 10-20 साल बाद इंसान के मुंह से निकलता है काश। टाइम को इनफाइनाइट समझना। यंग एज में सबसे बड़ा इल्यूजन होता है, अभी तो बहुत टाइम है। तुम पोस्टपोन करते हो हेल्थ, पोस्टपोन करते हो ड्रीम्स, पोस्टपोन करते हो टफ कॉन्वर्सेशंस, पोस्टपोन करते हो लर्निंग। ऑथर कहता है इंसान टाइम को कैलेंडर से मेजर करता है, लेकिन लाइफ एक्चुअली एनर्जी और अटेंशन से मेजर होती है। 20 साल की एज पर तुम्हारे पास एनर्जी हाई होती है, 40 पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाई होती हैं, 60 पर हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। हर एज का एक साइकोलॉजिकल विंडो होता है जो वापस नहीं आता। नॉट टू डू लिस्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ों को बाद में के नाम पर मत ढकेल दो, बाद में अक्सर कभी नहीं आता, और आता भी है तो कंडीशंस अलग होती हैं। बिजी करियर, एम्प्टी लाइफ। सोसाइटी तुम्हें सिखाती है करियर फर्स्ट, पैसे कमाओ, पोजीशन बनाओ, स्टेटस बनाओ, और धीरे धीरे तुम अपनी आइडेंटिटी को जॉब टाइटल से जोड़ लेते हो। मैं मैनेजर हूँ, मैं फाउंडर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। लेकिन एक दिन जॉब चली जाती है, रिटायरमेंट आ जाता है या हेल्थ रुकावट डाल देती है। फिर इंसान सोचता है अगर ये सब नहीं तो मैं कौन हूँ। ऑथर कहता है करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइडेंटिटी का पूरा बेस बनाना डेंजरस है। नॉट टू डू। अपनी पूरी सेल्फ वर्थ को अपने प्रोफेशन से मत जोड़ो। काम तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, तुम्हारी लाइफ का पूरा डेफिनेशन नहीं। पैसा, टूल को गोल बना देना। मनी जरूरी है, लेकिन ऑथर एक सटल मिस्टेक हाईलाइट करता है। लोग पैसे को फ्रीडम के लिए कमाना शुरू करते हैं, फिर पैसे को ही चेज करते रह जाते हैं, बस थोड़ा और, बस नेक्स्ट माइलस्टोन, और वो इनफ कभी आता ही नहीं। इस रेस में लोग हेल्थ लूज करते हैं, रिलेशनशिप्स इग्नोर करते हैं और स्ट्रेस को नॉर्मल बना देते हैं। नॉट टू डू। मनी को मेजरमेंट मत बनाओ कि तुम कितने सक्सेसफुल हो। मनी एक टूल है, टूल को लाइफ का अल्टीमेट स्कोर कार्ड बना दोगे तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। हेल्थ को इग्नोर करना सबसे महंगी गलती। यंग एज में हेल्थ बैकग्राउंड में चलती है, तुम सोते कम हो, गलत खाते हो, मूवमेंट इग्नोर करते हो, कोई तुरंत पनिशमेंट नहीं मिलता, इसलिए तुम सोचते हो सब ठीक है। ऑथर कहता है हेल्थ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। आज की स्मॉल निग्लेक्ट फ्यूचर का बिग प्रॉब्लम बन सकती है, और जब हेल्थ चली जाती है तब इंसान रियलाइज करता है कि बाकी सब अचीवमेंट सेकेंडरी हो जाती हैं। नॉट टू डू। अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत करो। तुम्हारा बॉडी तुम्हारा परमानेंट घर है, करियर और पैसा टेम्पररी चीजें हैं। रॉन्ग प्रायोरिटीज, राइट रिग्रेट्स। लोग अपनी लाइफ अर्जेंट चीज़ों से भर देते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें पोस्टपोन करते रहते हैं। अर्जेंट क्या होता है? ईमेल्स, कॉल्स, डेडलाइंस। इंपॉर्टेंट क्या होता है? फैमिली, हेल्थ, मीनिंगफुल वर्क, इनर पीस। प्रॉब्लम यह है अर्जेंट चीज़ें चिल्लाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें चुप रहती हैं। ऑथर कहता है अगर तुम कॉन्शियसली चूज नहीं करते, तुम्हारी लाइफ ऑटोमैटिकली अर्जेंट चीज़ों के कंट्रोल में चली जाती है। नॉट टू डू लिस्ट।
सिर्फ अर्जेंट चीज़ों पर रिएक्ट करते रहने वाली लाइफ मत जियो, वरना एक दिन तुम्हारे पास सब होगा, बस वो नहीं होगा जो ट्रूली मैटर करता है। अपनी लाइफ को डिफ़ॉल्ट मोड पर छोड़ देना। सबसे लास्ट और सबसे डेंजरस मिस्टेक, इंटेंशनल लाइफ ना जीना। दिन गुजरते रहते हैं, सालों तक रूटीन चलता रहता है, और इंसान कभी रुककर नहीं पूछता, क्या मैं वो लाइफ जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था? ऑथर कहता है, लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होती है तो रिग्रेट बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। नॉट टू डू। ऑटो पायलट पर जिंदगी मत जियो। कभी-कभी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस ही तुम्हें सही डायरेक्शन देते हैं। तो ये थी द नॉट टू डू लिस्ट की सबसे पावरफुल फिलॉसफी। ये बुक तुम्हें ज्यादा काम करना नहीं सिखाती, ये तुम्हें सही चीजें ऐड करना नहीं सिखाती, ये तुम्हें सिखाती है क्या हटाना है, क्या इग्नोर करना है, किस रेस से बाहर निकलना है, कौन से थॉट्स पे ट्रस्ट नहीं करना, किन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। सक्सेस सिर्फ डिसिप्लिन का गेम नहीं है, सक्सेस क्लैरिटी का गेम है। और क्लैरिटी तब आती है जब तुम गलत चीजें करना बंद कर देते हो। आज के बाद सिर्फ टू डू लिस्ट मत बनाओ, एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनाओ। लिखो, किस चीज पर ओवर रिएक्ट नहीं करना, किस टाइप के लोगों को प्लीज नहीं करना, किस रेस में भागना बंद करना, किस हैबिट को टॉलरेट करना बंद करना। बिलीव करो, तुम्हारी लाइफ ज्यादा चेंज करेगी एलिमिनेशन से, ना कि एडिशन से। अगर तुम्हें ऐसे ही डीप बुक ब्रेकडाउन्स चाहिए जो सिर्फ समरी नहीं, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, तो ये है बुक शॉर्ट्स देसी, जहां बुक्स को सिंप्लीफाई नहीं, वेपनाइज किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो लाइफ में बिजी है पर क्लियर नहीं, और कमेंट में लिखो, माई नॉट टू डू लिस्ट स्टार्ट्स टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।